और इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी में कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। तलाशी के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, जिसमें 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी है। डोडा में सेना के आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के आतंकियों से मुठभेड़ जारी है, तो वहीं दूसरी ओर जहां गोलीबारी में भारतीय सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। सेना के तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसमें कि कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर से अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और बीते कुछ दिनों में ही, अगर बीते 15 दिनों का भी हम जिक्र करें तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर इसी तरह से आतंकियों के छिपे होने की जानकारी अब तक सामने आई है। चाहे वो रियासी का मामला रहा हो, चाहे गांदरबल का, पुंछ का, या फिर हम अब जिक्र कर रहे हैं आपके सामने डोडा का। कई ऐसे इलाके हैं जो कि बेहद संवेदनशील जम्मू कश्मीर के बताए जाते हैं। सुरक्षा बलों के जवान हमेशा वहां तैनात रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आतंकियों के छिपे होने की जानकारी जब सुरक्षा बलों को मिली थी, सर्च ऑपरेशन यहां चलाया गया, उसी दौरान अंधाधुंध फायरिंग की शुरुआत इन आतंकवादियों की तरफ से कर दी गई, जिसमें एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। तो ये बेहद ही दुखद खबर है, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से इस आत्मघाती हमले का बदला जरूर लिया जाएगा और उन आतंकियों को ढेर किया जाएगा, क्योंकि अब तक कई आतंकियों को मार गिराया गया है। लगातार जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो रही है, कई आतंकवादी अब तक बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कई आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारे जवानों ने नाकाम किया है, उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार कई जगहों पर घाटी में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल एक और जहां सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, तो वहीं ड्रोन के जरिए भी निगरानी आतंकवादियों पर रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिलने पर, आतंकवादियों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर किसी भी व्यक्ति के पास हो, तो उन्हें भी अपील की जा रही है कि वो जम्मू कश्मीर के पुलिस या सुरक्षा बलों तक जरूर पहुंचाए, ताकि इन आतंकवादियों और इन संदिग्ध लोगों के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके, इनकी गिरफ्तारी हो सके, इन्हें ढेर किया जा सके। ऐसे में इस बात को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इतनी तादाद में अचानक घाटी में आतंकवादी गतिविधियां कैसे बढ़ रही हैं, आखिर कहां चूक हो रही है। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है, या क्या हम यूं कह सकते हैं कि पहले से जो स्लीपर सेल्स काम कर रहे थे, उनके तरफ से इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फिलहाल घाटी में एक एक करके अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर फिर भी हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन हरकतों पे काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि जो कैडर है उनका वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छिटपुट लोग ही हैं जिन पे जल्दी ही सेना काबू पा लेगी। अभी भी तलाशी जारी है आतंकियों की, तो लगता है जल्दी ही सवार हो जाएगा। जी हाँ, देखिए उनके हाइड आउट्स हैं इन एरिया में बने हुए, पहले से सेंचुरीज बनी हुई हैं। अब कश्मीर में वैसा हाल नहीं है, तो उन्होंने अपना शुभ फोकस। तो वहीं देखिए घाटी में मुठभेड़ हुई है और डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। कैप्टन समेत 4 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। तलाशी अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है और इसी तलाशी अभियान के दौरान गोलीबारी की घटना को अंजाम इन आतंकवादियों ने दिया था। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर तलाशी 20 मिनट से ज्यादा चली और इसी दौरान फायरिंग भी की गई थी। तो सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी घाटी में बताया जा रहा है कि चालू है, यानी कि जारी है। अतिरिक्त सैनिकों के क्षेत्र में इस वक्त वहां भेजा जा रहा है और जिस तरीके से कई जगहों से अब तक मामले ऐसे सामने आ चुके हैं कि कहीं पर भी अगर आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलती है तो सेना को यहां भेजा जा रहा है। कार्यकाल है, सबसे कमजोर कार्यकाल है। अब जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ बचा नहीं। मैं सबसे पहले 4 सैनिकों और एक अधिकारी, 5 जो जवान हमारे, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, शहादत प्राप्त की, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। आप देखें 38 दिनों के अंदर 9 हमले हो चुके हैं और सबसे ज्यादा चिंता का विषय जो कल तक घाटियों में छिप के होता था
वो जम्मू रीजन तक पहुंच गया है। मोदी सरकार एक कमजोर बुज़दिल सरकार है। थोड़ी प्रेरणा ले इंदिरा गांधी से, घूमने को इटली और सोवियत रूस से, शांति की बात की फुर्सत मिली हो तो आओ देश की सुरक्षा में अपने कुछ करो। ये सब जो लोग उधर रहते हैं सब ने मिल करके, अगर किसी को कोई लगता है कि ये आदमी संदिग्ध आदमी है जिसको उन्होंने नहीं देखा है, तुरंत पुलिस में जाकर के रिपोर्ट लगानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मेरा काम नहीं है, सबका काम है। हम सब ने मिल करके इसके बरखिलाफ लड़ाई लड़नी है और सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम करेंगे और उन्होंने यकीन भी करना चाहिए कि किसी प्रकार से कॉम्प्लेसेंसी नहीं आना चाहिए, नहीं लगना चाहिए कि भाई अब ये इलाका शांत है। अब कुछ शांति नहीं, हमने इनको ठोकना है, मारना है और मरना नहीं है, उनको मारना है, ये जरूरी है। जो इलाका है पीर पंचाल का, इसके अंदर ये हमें पता है कि कुछ ये जो आतंकी हैं वहाँ सक्रिय हैं, तकरीबन 40 से 50 हैं। और ये जो हैं क्या कर रहे हैं कि इनके पीछे जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं। और ये जो इनकाउंटर अभी डोडा में हुआ, ये बेसिकली सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन था, जिसके अंदर इनकाउंटर हुआ। फिर वहाँ से ये भागे हैं, इनकाउंटर तोड़ के भागने की कोशिश की है इन लोगों ने, और उसके पीछे ये जो हमारे जवान जो हैं वो उसके पीछे गए हैं उनके चेस करते हुए, और उसके अंदर इनकी कैजुअल्टी हुई है। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान ये मानने वाला नहीं है और पाकिस्तान ना ये बंद करने वाला है, ये तो हमें सोचना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।